श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग तो पिछले प्रवचन में सुन रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज लंका यात्रा शुरू कर दिए हैं। बीच रास्ता में अर्थात 50 योजन अतिक्रमण करने के बाद मैनाक पर्वत उनको अनुरोध करता है आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब ये बात सागर जी ने मैनाक को कहा तुम हनुमान जी के श्रम को हरण करो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्न प्रणाम, पुनि कीन्न प्रणाम, राम काज कीने बिनु, राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। तो समुद्र ने विचार किया कि मैं जल का खजाना और 400 कोस हूं, कहीं हनुमान जी थक कर डूब न जाए। इसलिए जल में डूबने के उपास डूबने के भय से श्रम हरने को ये कहते हैं। आप लोग इतना दूर आए हैं, थक गए होंगे, तो थोड़ा विश्राम कीजिए। तई मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक हिमाचल का पुत्र माना जाता है, वह स्वर्णमय है। तो पहले सत्य युग में पर्वत पक्ष युक्त होते थे और सब दिशाओं में गरुड़ की तरह ये उड़ा करते थे। उनको उड़ने से मुनि मनुष्य सभी उनके गिर जाने का भय करते थे। अब इंद्र ने 1000 पर्वतों के पक्ष वज्र से काट दिए। उस समय हनुमान जी के पिता ही पवन देव ने मैनाक की सहायता की और उनको उड़ाकर ये समुद्र में लाकर छिपा दी है। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा है। इसलिए पवन पुत्र के उपकार करने के लिए और हनुमान जी से और उरुण होने के लिए पवन देव के किया हुआ उपकार से उरुण होने के लिए ये हनुमान जी को अनुरोध करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैनाक ने मनुष्य रूप धरकर हनुमान जी से बात करता है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। मानुषं धारयन् रूपं, मानुषं धारयन् रूपं
आत्मनः शिखरे स्थित, अपना शिखर ऊपर रहकर मनुष्य रूप धरकर आत्मनः शिखरे स्थित। दूसरे कृतवान कर्म, दूसरे कृतवान कर्म तंग इदं वानरोत्तम, ऐसा उनको प्रशंसा करके ये विनय करता है और ये कहता है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, निपत्व मम शुंगेशु, मेरे शुंग में आप उतरिए, सुख विश्राम गम्यताम, सुख में विश्राम कर में गम्यताम जाइए, अर्थात मनुष्य रूप धरकर अपने सिर पर बैठकर बोला कि मेरे शिखर पर बैठकर विश्राम कर लीजिए। अपने बड़े दुष्कर कर्म किया है, आपने बड़ा दुष्कर कर्म किया है। श्री हनुमान जी के हाथ ने श्री हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करने के लिए मैनाक उनको अनुरोध करता है, तब मैनाक का सम्मान किया और उसे इंद्र से भी अभय वरदान दे। तुमको अभी इंद्र का बाधा नहीं लगेगी, तुम इंद्र को अभी डरना नहीं है, मैं आपको स्पर्श कर दिया और आपको अभयदान कर दिया, ऐसा हनुमान जी ने कहा। इसके बाद इंद्र ने स्वयं आकर मैनाक से कहा कि हनुमान जी को तुम प्रसन्न किए हो, उनको प्रसन्न करने से हम भी तुम पर प्रसन्न हो, अब हमसे तुमको कोई भय नहीं है। हिरण्यनाभ शैलेंद्र, ये इंद्र जी का वाक्य है। हिरण्यनाभ शैलेंद्र, स्वर्णमय शैल, स्वर्णमय आभायुक्त शैल, परितुष्टस्मि, मैं तुम पर परितुष्ट हुए, संतुष्ट हुए, परितुष्टस्मि ते भृशम अभयंते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम, तुमको मैं अभय दान करता हूं, तुम जहां भी जा सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, पहले हाथ से स्पर्श कर प्रणाम किया, कारण तो मैनाक देवता है और अपने पिता पवन देव के ये मित्र है, अतः उनको पूज्य दृष्टि से हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं मोहि कहाँ विश्राम। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, मैनाक ने अपना परिचय तथा ये पवन देव के उनके ऊपर उपकार बताकर अतिथि सत्कार कराने, भोजन विश्राम को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करता है हनुमान जी को। हनुमान जी बोले प्रीतोस्मि, मैं तुम पर प्रीत हो गया, प्रीतोस्मि कृतम आतिथ्यम, तुम आतिथ्य के लिए अनुरोध किया और मैंने भी आपके आतिथ्य को स्वीकार किया। प्रीतोस्मि कृतम आतिथ्यम मनुष्य रेष्यति अपनीयताम, अर्थात मेरे न रहने के वृतांत बुरा न माने। हनुमान जी कहे मैं तेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए तुम्हारे शुंग में न रहने का मुझे बुरा न मानिए। मानिए तरते कार्य काल में अहम शीघ्र जाना है,
त्वरते कार्य काल में दिवस जा रहा है, देर हो गया है, हमको जल्दी ये कार्य करना है, इसलिए कहते हैं त्वरते कार्य काल में अर्थात दिन बीत जा रहा है। और प्रतिवर्तते ऐसा कहा, अर्थात दिन बीत रहा है। प्रतिज्ञा मया दत्ता न ज्ञातव्यम यहंतरा, अर्थात मैं रास्ते में न रहने की प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञाया मया दत्ता न स्थातव्यम इहंतरा, न स्थातव्यम, रास्ता में मैं रुक नहीं सकता, अर्थात मैं ऐसा प्रतिज्ञा किया है, मेरे प्रतिज्ञा को रक्षा करो। प्रतिज्ञा राम ये जो ये किया है, ये प्रतिज्ञा क्या है? न राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी ने विश्राम करना स्वीकार नहीं किया, तब मैनाक ने उन्हें पुनः पुनः प्रार्थना की, अगर आप विश्राम न करते हो तो ठीक है, लेकिन अपने स्पर्श से मुझे पवित्र कीजिए। तो ये वाक्य है, मैनाक तो पुनः प्राह बोले, स्वस्पर्शात आपके स्पर्श से पावयस्व मांग, मुझे पवित्र कीजिए। ये सब मत के अनुसार गोस्वामी सबके मत को रखते हुए ये लिख दिए, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। तो मैनाक ने क्या कहा था, ये सब बातचीत गोस्वामी वर्णन करते नहीं। कारण हनुमान जी के गति को रुकाकर और उनके साथ बातचीत करने पर जो देरी होगा, ये ठीक नहीं है। तो समय व्यतीत हो रहा है, इसीलिए हनुमान जी को वहां रुका नहीं कि ये बातचीत को भी, ये जो मैनाक ने हनुमान जी के साथ बातचीत की है, इसको हनुमान जी के कार्य में जो विलंब होना ऐसा तो मानकर ये सब बात को वर्णन किया नहीं, उनको तुरंत वहां पर से जो भेज दिए, हनुमान ते ही परसा करो पुनि किन्ह प्रणाम करके ये उनको तो चला दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैनाक समुद्र के बीच 50 योजन में था, अर्थात राम भक्तों के लिए जड़ में ही ठहरने के लिए स्थल मिल जाता है, और हरि विमुख को स्थल में भी ये डूब मरता है। हरि विमुख स्थल में डूब मरता है। जैसे महाभारत में आपने सुना तो कर्ण के रथ पृथ्वी में डूब गया था। समुद्र का अनुरोध को हनुमान जी ने राम कार्य करने के बाद, ये जो अनुरोध किया था राम कार्य करने के बाद, इनके अनुरोध जो हुआ था, तब लंकादहन करने के बाद हनुमान जी ने समुद्र के ये मनोरथ को पूर्ण किया। ये बात लिखा गया है। लंका दहन के बाद हनुमान जी लंका में कूदे
स्नान किए, पूंछ को बुझाए और श्रम को लाघव किया, अर्थात विश्राम किया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसमें सूचित होता है हनुम पूछ बुझाई खोई सम, ये बात लिखा गया है। हनुमान जी का विश्राम करना सूचित कर दिया है। इस प्रसंग में स्वामी कार्य कैसे सेवक को तत्परता से करना चाहिए, ये हनुमान जी इसका प्रदर्शन मात्र है। हनुमान जी इसमें परम आदर्श है। अर्थात जो मैनाक के क्षुद्र प्रलोभन से हनुमान जी प्रभावित नहीं हुए। एक बड़ा कार्य करने में कुछ ये प्रलोभन भी आता है, उसको अतिक्रमण करना चाहिए। ये हनुमान जी के इस चरित्र से हमको शिक्षा मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी देवताओं ने हनुमान जी को, पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा, तो उनके बल और बुद्धि को ये परीक्षा करने चाहा और विशेष भावे जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक एक सर्पों की जो माता को हनुमान जी के बड़ बुद्धि परीक्षा करने के लिए भेजते हैं। और ये हनुमान जी के रास्ते में आ जाता है, रास्ता रोक कर कहता है, सुनो, देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। किसे? तुम्हें भोजन दिया है। यह वचन सुनते ही पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी के कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी के समाचार प्रभु को सुना दूं, तब आकर मैं तेरे मुख में बैठूंगी, अर्थात प्रवेश कर जाऊंगी। पर मुझे तुम खा सकते। मैं सच कहता हूं, अभी मुझे जाने तो दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठइनी आई कही तेहि बात। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कै सुधी प्रभु ही सुनावो। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। जात पवन सुत देवन देखा। जो ही हम हनुमान जी चले, त्यों ही समुद्र ने मैनाक को और देवताओं ने सुरसा को भेजा। नहीं तो यदि किंचित भी विलंब हो जाता तो वे हनुमान जी उस पार पहुंच जाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनका इतना वेग था। जात पवन सुत, जात अर्थात
देवताओं ने हनुमान जी को स्वर्ग में बैठे ही जब देख रहे थे कि ये अभी जा रहे हैं, तब सब आपस में विचार करने के बाद सबने सुरसा को चुना और उनको हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए भेजा। इसका कारण क्या परीक्षा करना है, परीक्षा में क्या निकलेगा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष, हनुमान जी में विशेष बुद्धि और बल है कि नहीं। सामान्य बुद्धि और सामान्य बल से काम नहीं चलेगा, उनके पास विशेष बल बुद्धि चाहिए। कारण ये हनुमान जी ने हनुमान जी जो बलवान थे, जो बाल्य काल से ही देवताओं ने उन्हें पहचाना था। और तो कैसा, न बाल समय रवि भक्ष्यो लियो, ये बाल अवस्था में सूर्य को निगल से ये भक्ष्य लियो अर्थात ये निगले हैं। और ये बात ये सब जानते हैं, हनुमान जी बलवान है। और जामवंत के मुख से भी उसने जाना क्या, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पर इस समय हनुमान जी इन राक्षसों के यहाँ जा रहे हैं जो इंद्र सूर्य और देवताओं को भी जीत चुके हैं। इन्होंने सूर्य को निगला था, लेकिन अभी तो बात है कि ये भी सूर्य को भी परास्त किया है, तो इससे भी अधिक बल और बुद्धि भी अभी चाहिए। इसको विशेष बुद्धि कहा जाएगा। अतः उनके विशेष बल और बुद्धि को देखना देवता पर चाहते हैं, जिससे विश्वास तो हो जाएगा कि हनुमान जी लंका को जाने पर ये मेघनाद रावण आदि से अपना अपमान न कराकर लौटेंगे। इसी से देवताओं को अल्पज्ञ सूचित किया जाता है। कारण देखिए, हनुमान जी का जो बचपन का कार्य उन्होंने सुना, ये जाना है। जामवंत जी की बात भी सुना है, और रघुनाथ जी ने उनको अभय वचन भी दिया है। निर्भय हो देव समुदाय, ये भी कहा था। और भगवान जी ने कहा था, तुम चिंता मत करो, निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण किन्न, ऐसा मैंने प्रतिज्ञा भी किया है। और ये सब बात देवताओं जानते हैं। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका भी दिया, ये भी जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के शीश पर कर परसा, कर में स्पर्श करते हैं, ये भी बात जानते हैं। तो परीक्षा करने का क्या जरूरत था, अर्थात उन हनुमान जी पर उनका विश्वास नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ये परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजते हैं। सुरसा कौन है? सुरसा नाम अहिन को माता, अहिन की माता, सर्पों की माता है। इनको क्यों भेजा गया, इसका सुंदर सुंदर जो कारण है, जब मन लगाकर सुनिए। देवता
ये स्वयं परीक्षा करने के लिए नहीं जा सके, इसलिए जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा सुरसा को भेजे। कारण स्त्री अवध्य है, हनुमान जी शक्तिशाली है, उनको ये मारेंगे भी नहीं, कारण स्त्री अवध्य है। दूसरा भाव, सुरसा को क्यों देवताओं ने भेजते हैं? सुरसा में राक्षसों की जैसे बड़ है और राक्षसों के जैसे माया है, इनके पास भी ये बड़ी माया भी और जो चाहे शरीर भी धारण कर सकते थे, इसीलिए उनको चुना गया। तीसरा भाव है, हनुमान जी को पवनसुत और सुरसा को अहिन के माता संबोधन किया कर ऐसा दर्शाया गया है कि सर्पों का आहार पवन है और ये हनुमान जी जो पवन पुत्र है, तो ये जो पवन आहारी वाली सुरसा ये पवन सूत्र को भी खा भी सकता है, क्योंकि सर्प के आहार है तो पवन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और चौथा कारण यह है कि देवताओं ने विचारा यदि हम परीक्षा करने के लिए जाएंगे तो हनुमान जी हमें विघ्नकर्ता समझकर कदाचित दंड भी दे देंगे। अतः एक स्त्री को भेजा, जैसे सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के पास तारा को भेजा था, ऐसे देवताओं ने एक स्त्री को भेजा हनुमान जी के पास, जैसे सुग्रीव ने तारा को भेजा था हनुमान जी के साथ। सुनु हनुमंत संगले तारा, करी विनती समुझाऊ कुमार। और एक भाव है, पांचवा भाव, सर्पिणी को अपने पुत्र पर भी ये दया नहीं होती, अतः वह निर्दय होकर हनुमान जी के परीक्षा करेंगे तो ठीक परीक्षा फल निकलेगा। सुरसा नाम अहिन के माता, ये सर्पों के माता कहा गया। सब जानते हैं कि कद्रु सर्पों के माता है, तो इसके बारे में वाल्मीकि रामायण का जो मत है सुनिए। विनता के दो पुत्र हुए, एक है अरुण और दूसरा है गरुड़, और दो कन्याएं भी थी। इनके दो पुत्र और दो कन्या, ये विनता के दो कन्या के नाम सुरसा और कद्रु। इस तरह गरुड़ जी के ये बहन सुरसा लगते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। लेकिन ये बात लिखा गया है कि विनता च सुकी पौत्री, कद्रुश्च सुरसा स्वसा, स्वसा अर्थात कन्या, कद्रुश्च सुरसा स्वसा। और दो पुत्र विनताया तु गरुड़ अरुण एवच। तो ये वाल्मीकि रामायण का मत है। लेकिन महाभारत में कुछ और है। महाभारत में लिखा गया है कि कद्रु और विनता को कश्यप ऋषि के पत्नी बताया गया है। कद्रु और विनता कश्यप ऋषि के दो पत्नी है। तो सुरसा को 1,000 सर्प का माता, नागमाता, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है। सुरसा अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है, इसीलिए देवताओं ने उसे राक्षसी बनकर
हनुमान जी के सामने रास्ता रोकने के लिए खड़ा होने का ये कहते हैं। तो सुरसा ने आकर हनुमान जी के आगे रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और कहा, हनुमान सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि कोई मुझे लांघ कर नहीं जा सकता। देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य तो कहा है, अतएव यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुमको जाना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। अहं त्वां भक्षयिष्यामि, मैं तुम भक्षयिष्यामि, भक्षण करूंगा। प्रविशेद ममायनम, मम आनंद में प्रवेश करके जाना पड़ेगा। प्रविशेद मम आननम, निविश्य वचनं में अद्य गंतव्यं वानरोत्तमं, तब तुम जा सकते हैं। और वर ईश पुरा दत्ता, पूरा आगे मुझे वर मिला है। पुरा दत्ता मम धात्रे च सत्वरा, धात्रे अर्थात ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है। जब लंका के निकट जाते हैं तब सुरसा परीक्षा करने के लिए आता है। लंका के निकट आई कही ते ही बात, आकर बात ही क्यों कहा, क्यों पहले से ये खाने को क्यों नहीं दौड़ा। और ये तो आया था हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ना चाहिए, तो खाने के लिए नहीं दौड़ा, उनसे बातचीत किया। तो इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हनुमान जी वेग में जा रहे थे, जो बड़ा वेग में, उन्हें परीक्षा करने के लिए ये रोकता है और बातें सुनकर ये रुकेगी नहीं, तो ये नहीं रुकेगी। उसे वह यदि खाने के लिए दौड़ती तो उसे राक्षसी समझकर हनुमान जी उसे मार डालते, अथवा उनके साथ युद्ध तो छिड़ जाता। उनके बड़ बुद्धि का परीक्षा लेना है, ये तो उनका लक्ष्य है, और उनके साथ युद्ध करने का इनका कोई मतलब नहीं, और युद्ध में उनको जीतना भी संभव नहीं। हनुमान जी को क्या ये जीत सकता है, ये भी संभव नहीं था। तो देवताओं ने आहार दिया, यह उनको सुनाकर वे उनको सुनाया। तो हनुमान जी ने देवताओं के बात सुनकर देवताओं को सम्मान करेंगे, इसलिए कहा देव न मुझे दिन आहार। आजु सुर न मोही दीन हारा, आजु ये कहने का भाव, मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है, मुझे आज भोजन प्राप्त हुआ है। और ओहारा का भाव है, सुरसा राक्षसी बनकर आए हैं, और राक्षसन का तो आहार तो यही है। कहु मही समानुष धेनु खरज खर खल निशाचर भक्षही, ये तो ये न खाते हैं, तो इनका आहार गया। और देवताओं के भेजने से आया है, इसीलिए सुर न मोहि दीन आहारा, देवता ने उनको भेजा है, इसलिए ये उन्होंने कहा आज सुर न मोहि दीन आहारा। कहा अभी परीक्षा लेने में आया हूं, ये नहीं कहा मैं तुम्हारे परीक्षा करने के लिए आया हूं, ये बात नहीं कहा। परीक्षा
हो जाने पर इसके बाद ही ये तो कहेगा कि मोही सुर न जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। अगर ये पहले कह देते तो परीक्षा नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें परीक्षा करने आया हूं, तुम्हारा बुद्धि बल को, तो ये परीक्षा नहीं हो सकता था। सुरन यह वचन शब्द है, सुरन यह बहुवचन का शब्द है, अर्थात सब देवताओं ने मिलकर सोच समझकर यह भक्ष्य मुझे दिया है, इसलिए इनको खाने के लिए अपने को ये निर्दोष बताता है। तुमको खाने के लिए मेरा कोई दोष नहीं, ये देवताओं ने तो मुझे दिया है। बताते हैं इस परीक्षा अर्थात ये जो भाव है इसमें, ये देवताओं ने ये परीक्षा करते हैं, तो ये दैवकृत परीक्षा, इसे अतिक्रम करने से ही ये निशाचरों के बड़ी बड़ी माया शक्तियों का सामना कर सकते हैं। और एक बात, देवता झूठ नहीं कहते हैं, और सुरसा तो देवी है, तो यह झूठ कैसे कहा? आज सुर न मोही दिन न आहारा, ऐसा तो देवताओं ने कहा नहीं। तुम जाकर राक्षस रूप में उनका परीक्षा करो, तो इसका भी कुछ भाव है। देवताओं ने मुझे आहार दिया, यह कहकर उसने हनुमान जी के साथ युद्ध के रास्ता को रोक लिया। आप युद्ध नहीं कर सकते। देखिए कितना सुंदर बात है, देवताओं ने मुझे आहार दिया ऐसा कहकर ये युद्ध की बात को रोक दिया कि देवताओं ने आहार दिया इसीलिए तुम मेरे भक्ष्य बन जाओ। और परीक्षा में परोपकार में, और तो वो झूठ क्यों कहा? सर ये परीक्षा करना है, परीक्षा में और परोपकार में और नाटकबाजी में, रंगमंच में अर्थात अभिनय में जो कुछ कहा जाता है सब कुछ तो झूठ है। इसी कारण इस स्थान में झूठ का कोई पाप नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, इनमें ये झूठ कहने में दोष नहीं लगता। तो सुनत बचन कह पवन कुमार, सुरसा के वचन का उत्तर देना बड़ा कठिन था, लेकिन हनुमान जी ने धर्मात्मा है, ये उनका उत्तर देते हैं। तो क्या उत्तर देते हैं, कैसे उनका परीक्षा होता है, ये आप दूसरा एपिसोड में सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम लेता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।